तो राइट नाउ मैं डिस्कस करूंगा रोटेशनल ईएमएफ, राइट। और प्रीवियस क्लिप में मैं मोशनल ईएमएफ का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, तो उसमें एक प्रॉब्लम बाकी रह गया था। आप रिकॉल करो, मैंने क्वेश्चन दिया था कि ये लॉन्ग वायर है, राइट, और यहाँ पर एक अपना लूप है, ये एल दिया हुआ है, और ये अभी मोमेंट एक्स है, और ये ब्रेथ भी दिया हुआ है, और वी स्पीड से इसको पुल कर रहा है, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर लूप, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसमें हमें ये ध्यान दीजिएगा प्रॉपरली, थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ मैं, ऐसा, राइट। तो रेक्टेंगुलर लूप है ना, तो इसका क्या अपना ये इलेक्ट्रिक करंट निकालना है इसमें, ठीक है ना। ओके, मोशनल ईएमएफ या जो नेट ईएमएफ वगैरह कुछ ऐसा है, ये क्वेश्चन था, ठीक है। चलो नेट ईएमएफ निकालते हैं इसका सर्किट में। तो बेसिकली अब क्या होगा, अगर देखा जाए तो ये तो दोनों रॉड में होगा नहीं, क्योंकि इसमें एल और वी पैरेलल है। जो भी ईएमएफ डेवलप होगा इसमें और इसमें होगा, तो ये तो कहानी ख़त्म हो गया, बचा इसका। तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, इसकी पोलैरिटी कुछ ऐसा होगी, इसका भी पोलैरिटी कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर बी एल वी तो कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पर जो होगा डेवलप कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई 2 पाई एक्स एल वी, और यहाँ पर जो होगा म्यू नॉट आई 2 पाई एक्स, ये टोटल डिस्टेंस एक्स प्लस बी एल वी, राइट। और ये देखें तो ये ईएमएफ स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये यहाँ पर ये बड़ा है ना इससे, तो हमारा, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा इसको दोबारा लिख दे रहा हूँ, म्यू नॉट आई 2 पाई एक्स एल वी, राइट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, ई जो होगा नेट होगा दिस माइनस दिस, म्यू नॉट आई 2 पाई एक्स एल वी माइनस म्यू नॉट आई 2 पाई एक्स प्लस बी एल वी, राइट। तो म्यू नॉट आई एल वी 2 पाई कॉमन, 1 बाई एक्स माइनस एक्स प्लस बी, तो फाइनल म्यू नॉट आई एल वी 2 पाई और एक्स प्लस बी माइनस एक्स, तो ऊपर बी बच जाएगा, इधर एक्स प्लस बी। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। तो इसको करने के बाद मैं ये रोटेशनल पर आऊँगा, और इस पर भी कुछ प्रॉब्लम्स करता हूँ मैं। अच्छा, इसको और भी कुछ मेथड से देखते हैं क्या, इसको अदर मेथड से सोचते हैं कुछ। ये तो हमने डायरेक्ट बी एल वी लगा दिया स्पेशल में, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा सोचते हैं ना, जैसे ये वायर है, आई लॉन्ग वायर है, और ये वी से खींच रहा है, ये अभी मोमेंट एक्स पे है। अभी एट दिस मोमेंट अपन निकालना क्या है, नेट ईएमएफ निकालना है ऑफ द लूप का, है ना। क्या निकालना है, नेट ईएमएफ। ऐसा करो आप अभी प्रेजेंटली आप ये पूरे लूप को मत देखो, आप ऐसा करो, आप इसको ले लो, आप इसको सब समझो, आप वाई ले लो, ठीक है। और ये आप ये बी होगा और ये एल हो गया, ठीक है ना। कुछ रेक्टेंगुलर लूप है, ठीक है ना, लेंथ एल दिया हुआ है और ब्रेथ बी दिया हुआ। तो पहले अभी हम लोग यहाँ का फ्लक्स निकालते हैं, छोटा सा डी फाई। तो ये तो कितना हो गया, डी वाई हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई 2 पाई वाई, यहाँ से डिस्टेंस बी, और एल एरिया डी वाई, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्या बोलते हैं, डी फाई हो गया, ठीक है ना ये। और ये वाई की जो लिमिट होगी x2, तो अब फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो फाई इज इक्वल टू कितना है, x2 एक्स प्लस बी, राइट, म्यू नॉट आई 2 पाई एल डी वाई वाई। तो म्यू नॉट आई एल 2 पाई बाहर, डी वाई का इंटीग्रेशन एल एन वाई, लिमिट एक्स प्लस बी 2x, ओके। तो म्यू नॉट आई एल 2 पाई एल एन एक्स प्लस बी माइनस एल एन एक्स, राइट। तो ये डी फाई, एंड मॉड ऑफ ई बात करें तो डी फाई बाई डी टी, तो डी फाई बाई डी टी। तो म्यू नॉट आई एल 2 पाई, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 एक्स प्लस बी
एंड इसको डिफ्रेंशिएट करें अंदर वाले dx बाई dt को, तो v माइनस 1/x dx बाई dt, तो ये होगा v। ठीक है, ये ध्यान देना ln x प्लस बी और dt के रेस्पेक्ट में, तो पहले x प्लस बी के रेस्पेक्ट में चेन रूल लग रहा है, तो 1/x प्लस बी और फिर ये x का b हो जाएगा, b तो कांस्टेंट है। तो फाइनली म्यू नॉट आई एल 2 पाई एल वी एंड 1/x प्लस बी माइनस 1/x, तो म्यू नॉट आई एल वी 2 पाई एलसीएम x प्लस बी एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस बी, राइट। तो ये जो अपना मतलब ये कट गया, तो ठीक है, ये मतलब पोलरिटी के साथ हो गया, साइन के साथ हो गया। तो अगर मॉड लेता हूँ मैं तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई एल वी बी अपॉन 2 पाई एक्स प्लस बी, राइट, एक्स प्लस बी। तो देख लेना आप लोग। तो ये प्रीवियस तो आंसर हो गया, सेम आंसर। ओके, तो फिर हम लोग करते हैं इसमें इसका बात रोटेशनल ईएमएफ का, ठीक है ना। ओके, तो रोटेशनल ईएमएफ भी कोई नया चीज़ नहीं है, मोशनल ईएमएफ ही बोलेंगे इसको, रोटेशनल ईएमएफ, ठीक है। तो सपोज ये आपका एक रॉड हो गया, ओमेगा ये एल से और ये कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। और ये मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है बी। तो ये ए और बी के बीच में ईएमएफ निकालना है, ए और बी के बीच में, ठीक है। इसमें 2-3 बात ध्यान देना होगा। एक तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी और पोलैरिटी कि कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा, लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल। तो मैं वो फंडामेंटल फोर्स के हिसाब से, फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वी एंड बी, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, उससे बात करके उसके पोलैरिटी डिस्कस कर दूंगा, राइट। तो अभी तो पूरा रॉड को नहीं देखते हैं, ये छोटा सा ये रॉड को देखते हैं। ये आई टेक इट इज़ एक्स और ये डी एक्स लेते हैं। तो अगर ये देखें तो ये इस तरह से सर्कल में घूम रहा है और v इज इक्वल टू एक्स ओमेगा। तो ये तो 90 डिग्री पर 90 डिग्री पर है, तो d इज इक्वल टू बी हो जाएगा। b तो दिया ही हुआ है, l कितना हो गया dx, राइट, dx। और वेलोसिटी जो है इस पार्टिकल का, ये रॉड का, छोटा सा रॉड ले रहे हैं, डिफरेंशियल लेंथ इसका dx, तो x ओमेगा। तो ये जो हमारा इंटीग्रेट करते हैं तो E इज इक्वल टू बी ओमेगा 0 to L लेते हैं, ठीक है ना। तो बी ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to L, तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, राइट, वोल्ट। तो ये हो गया आपका इसका मतलब ये ईएमएफ। दूसरी बात है, अब इसमें देख लेते हैं अपना पोलैरिटी। तो एफएम, इसके अंदर क्या भरा हुआ, इलेक्ट्रॉन। तो एफएम इज इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी, राइट। दिस इज फोर्स परपेंडिकुलर टू वी एंड बी बोथ, तो माइनस ई, ये जे कैप लेते हैं इसको, एंड माइनस के कैप, राइट। तो ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस जे क्रॉस के आई कैप, ठीक है। तो ये भी हो गया, है ना। और ठीक है, तो एफ एम इजकल टू क्यू भी क्रॉस बी। तो इसके हिसाब से हम देखें अगर ये, तो ये भी का डायरेक्शन क्या हो गया, जे, और ये हो गया माइनस के। तो बोलिए माइनस माइनस क्या हो गया, के। तो एक्चुअली देखा जाए तो जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के क्या हो गया, आई कैप, जे क्रॉस के क्या हो गया, आई कैप। तो मतलब इधर फोर्स लग रहा था, इसका मतलब ये सब इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। तो ये भी ये हाई पोटेंशियल माइनस भी बी इज इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 वोल्ट। तो ये हो गया पोलैरिटी कॉन्सेप्ट, राइट। क्या हो गया, पोलैरिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। और कुछ ऐसा आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और देखते हैं कुछ प्रॉब्लम वगैरह करेंगे, है ना, प्रॉब्लम वगैरह करते हैं। ओके, ठीक है।
जैसे मान लीजिए ये है आपका क्वेश्चन, ये एक रॉड ले लो आप, है ना। अब इसमें आप ऐसा करो, इसको ले लो आप P, इसको आप ले लो Q, और एक ये M ले लो मिड पॉइंट, है ना, और ओमेगा से इसको घुमा दो, और ये ले लो आप 2L, राइट। और ये सब आपका मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इसमें M और Q के बीच में EMF बिटवीन M एंड Q ये फाइंड करना है, राइट। तो इसमें ऐसा देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है? B है। अच्छा, E बिटवीन पी क्यू इज इक्वल टू E बिटवीन पी एम प्लस E बिटवीन एम क्यू, राइट। डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस, इसको E बिटवीन पी क्यू इज इक्वल टू पी एम प्लस एम क्यू, ठीक है। तो निकालना हमें एम क्यू के बीच में, है ना, E बिटवीन एम क्यू। तो इसमें पी क्यू अभी जस्ट हम लोग लिए थे, तो ये कितना हो जाएगा? B ओमेगा 2L का होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, तो E बिटवीन पी एम का हो जाएगा B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 प्लस E बिटवीन एम क्यू। तो B ओमेगा 2B ओमेगा L स्क्वायर इज इक्वल टू B ओमेगा L स्क्वायर 2, ठीक है, E बिटवीन एम क्यू, है ना। तो E बिटवीन एम क्यू इज इक्वल टू 2B ओमेगा L स्क्वायर माइनस B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2, राइट। तो 2 2 जा 4, तो 3/2B ओमेगा L स्क्वायर आंसर। आई सपोज आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं रोटेशनल EMF, मतलब ये कोई ऐसा नहीं कि नया चीज़ नहीं, इमोशनल EMF कहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम लोग प्रॉब्लम, और भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। मेन इसमें पोलैरिटी वगैरह देखना है, ठीक है ना। तो ध्यान देना है कि आप नोट कर लो आप लोग इसको, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, और भी कुछ देखते हैं। अच्छा, एक मैं थोड़ा आप लोग को रिविजिट करता हूँ, इमोशनल EMF पे एक प्रॉब्लम देता हूँ, देखता हूँ तुम लोग भी सॉल्व कर रहे हो कि नहीं, दिमाग में चल रहा है कि नहीं, ठीक है। जैसे मान लो कि ये एक लॉन्ग वायर है, क्या है? लॉन्ग वायर, और ये लेंथ L है और V स्पीड से, और ये ऐसा दिया हुआ है। तो ये A पॉइंट है और B पॉइंट है, तो EMF बिटवीन AB अपन निकालना है। तो हो जाए क्या? अब तो ऐसे तो बच्चों का फॉर्मूला दिमाग में चलता है, BLV लगेगा। BLV कब? जब आपका B सब कांस्टेंट हो। यहाँ पर तो B वैरी कर रहा है ना, यस। तो इसलिए पूरे रॉड को नहीं देखोगे, डायरेक्ट BLV नहीं यूज करोगे आप, ये छोटा सा रॉड लोगे, ठीक है ना। ये ले लो आप dx, तो D इज इक्वल टू, यहाँ पर ये तो आप ऐसा करो, इसको कुछ ऐसा मान लो, y मान लो, ठीक है, और ये ले लो dy, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा b कितना हो जाएगा इस पॉइंट पे? म्यू नॉट I 2πy, राइट, और d इज इक्वल टू b, एंड ये लेंथ जो होगा ये वाली dy हो जाएगा, ठीक है, और v, राइट। तो dy और v होगा, ओके। और y का वैल्यू x टू x प्लस l, तो E इज इक्वल टू म्यू नॉट I 2π dy y v x टू x प्लस l, राइट। तो E इज इक्वल टू म्यू नॉट I v 2π ln y x प्लस l, तो म्यू नॉट I v 2π ln x प्लस l माइनस ln x, राइट, या म्यू नॉट I v 2π ln x प्लस l डिवाइडेड बाई l, प्रॉपर्टी हो गया ln का, ठीक है। ln a माइनस बी इज इक्वल टू ln a बाई बी, राइट। तो ये म्यू नॉट आई भी 2π म्यू नॉट आई भी 2π ln x प्लस l बाई l, ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग और करते हैं कुछ, इसमें रोटेशनल में करते हैं कुछ और प्रॉब्लम, ठीक है ना। रोटेशनल में प्रॉब्लम्स ऑन रोटेशनल EMF, ठीक है।
प्रॉब्लम्स ऑन रोटेशनल ईएमएफ। तो इसमें जैसे एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, ऐसा कुछ एक लूप है, ठीक है ना, इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, 0 माना हुआ है, ठीक है। और ओके, और इसमें ऐसा है एक ये रॉड ले लो आप, रॉड, ठीक है ना, ये लेंथ L दिया हुआ है और इसको टच करते हुए रोटेट कर रहा है ओमेगा से, ओके। और एक ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है R, है ना। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसमें हम लोग को करंट निकालना है सर्किट में, ठीक है। फाइंड द करंट इन द रेजिस्टेंस R, इसमें करंट निकालना है, ठीक है। फाइंड द करंट इन रेजिस्टेंस R, राइट। तो पहले तो ये तो हम लोग देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू हमारा स्टैंडर्ड डेरिवेशंस तो ये तो रॉड कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको रीस्ट्रक्चर करूं तो ये O है, मान लो आप इसको R ले लो, और ये जो होगा इस तरह से हो जाएगा। इसका तो कुछ रेजिस्टेंस मान लो, इसका रेजिस्टेंस R ले लो रॉड का, तो ये स्मॉल r और B ओमेगा L²/2, ठीक है। और ये जो अपन पॉइंट हो गया O हो गया, इसको कुछ मैं ऐसा, ठीक है, ये लेता हूँ मैं इसको। तो अगर मैं देखूँ इसको थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर करके, तो इसको कुछ मान लीजिए आप D मान लीजिए, इसको E मान लीजिए, ऐसा मतलब अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये A, D और E सब एक ही पोटेंशियल पर तो है, A, D, E। तो अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि ये तो समझ में आ गया, ये रॉड का करस्पॉन्डिंग ईएमएफ कितना हो गया, रोटेशनल ईएमएफ B ओमेगा L²/2, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो O के बीच में ये O हो गया, ये R हो गया, और B ओमेगा L²/2, और ये E, D और A सब एक ही पॉइंट पर हैं। तो इसका मतलब कि ये D, E, A ये हो गया A, और यहाँ से R निकल रहा है, ये कैपिटल R, यहाँ पर बोले तो D और यहाँ पर E, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो इसमें करंट ऐसे, राइट, ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो गया, है ना। तो I = B ओमेगा L²/2 डिवाइडेड बाई R + R। तो हाउ मच दिस B ओमेगा L²/2 R + R आंसर। तो आई होप आपको